नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है आपको धूप धुनुची आरती और पूजा पद्धति के विषय में ही बात करता हूँ, तो मुझे लगता है धूप को लेकर जो भी सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में हो रहा है उसे क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी है। वैसे जो लोग मुझे मेल करते हैं या फिर कमेंट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंडिविजुअली सबको जो है ना जवाब देने की, पर कई समय क्या होता है ना, इंडिविजुअली सबको देना पॉसिबल नहीं होता है और शायद कमेंट्स में या फिर मेल में पूरा समझा पाना भी उतना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो के जो विषय है वो एक बहुत ही बड़ा जो है ना कन्फ्यूजन का आई थिंक विषय बन जा रहा है। मैंने जब से ये अपना चैनल बनाया है तब से मुझे इस बारे में कई कमेंट्स मिले हैं। मैंने इसके ऊपर कई सारे जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं, पर अभी भी मुझे लगता है इसे लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन वो इस बात की है कि धूप धूपाग्नि और होम होमाग्नि को लेकर हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पर कई वीडियो है इस विषय में, पर मैं फिर से आपको ये विषय बता देता हूँ कि होम होमाग्नि या फिर हवन, ये जो सारी विधि है ये एक वैदिक विधि है। और मैं धूपाग्नि और धूप हवन की जो मैं बात करता हूँ वो असल में एक लौकिक विधि है, जिसमें आप जो है ना केवल अपने इष्ट देवता के नाम से, चाहे वो आप 11 बार दे, 21 बार दे, 28 बार दे, आप उसमें हवन सामग्री या जो है आहुति के जो धूप सामग्री है वो आप उसमें आहुति दे सकते हैं, यानी कि समर्पण या निवेदन कर सकते हैं। इसमें आहुति देने से ज़्यादा समर्पण या निवेदन करना शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे लगता है वैसे, क्योंकि आहुति का मतलब कई लोगों के मन में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो जैसे कि हम हवन जब करते हैं तो उसमें जैसे आहुति प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है ना हम धूप सामग्री और हवन सामग्री आहुति के तौर पे ही निवेदन और समर्पण कर रहे हैं। धुनुची धूप के माध्यम से, धुनुची में जो है ना धूप धुनुची, अगर इसे आप धूप कुंड कहते हैं, जैसे कि हवन के लिए हवन कुंड होता है, तो उसी तरह से धुनुची जो होता है यानी धूपदान जो होता है वो धूप कुंड या फिर आप धूप हवन कुंड आप बोल सकते, उसमें धूपाग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति दी जाती है सामग्रियों की। ये विश्वास किया जाता है कि अगर आप जो है खुद से पूजा कर रहे हैं, खुद से अपनी भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है और आजकल कई कारण से लोगों को बाहर भी रहना पड़ता है और सबके पास जो है ना जनेऊ भी नहीं होता है, और क्योंकि ये एक संस्कार होता है कि जनेऊ नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा हवन कार्य। और सबको अगर जनेऊ नहीं भी होता है फिर भी अगर आप हवन कार्य करना चाहते हैं ना, तो हवन की जो वैदिक पद्धति है वो सबको पता नहीं होता है। तो ये जो एक प्रथा है, ये जो एक परंपरा है, ये जो एक चलन है जो कि धूप के माध्यम से हवन करने का, जिसे धूप हवन कहा जाता है, जैसे बहुत सारे जगह पर जो है अष्ट धूप किया जाता है, धुनों पुराणों का अनुष्ठान किया जाता है, उसी तरीके से जो है ना दोस्तों ये जो धूप हवन आप करते हैं उससे आपके देवता तक जो औषधि और घी आप दे रहे हैं उस धूप पात्र में, वो आपके देवता तक उस वायु माध्यम से, जो धुएं के जो वायु माध्यम है उस माध्यम से भगवान के तक वो हबीब पहुंच रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे लगता है इस विषय को लेकर होता है, क्योंकि जब हवन किया जाता है तब अग्नि को हम प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं, पर जब हम धूप हवन कर रहे हैं या फिर हम धुनुची में धूपाग्नि जला रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि अग्नि देव जो है पहले तो हम प्रत्यक्ष रूप में ही उनके दर्शन करते जब हम कपूर से या फिर घी के बाती से जला रहे हैं, पर उसके बाद जब हम सामग्रियाँ डाल रहे हैं तो वो चीज़ धीमा हो जाता है, अग्नि थोड़ा धीमा हो जाता है और उसके बाद जो है ना उससे केवल हमें धुएं की ही दर्शन होती है, यानी धुआं ही उसमें से सिर्फ हमें निकलते हुए दिखाई देता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम जो धूप हवन कर रहे हैं वो भगवान ने नहीं सिखाया है। तो ऐसा पहली बात तो कोई विषय नहीं है कि भगवान ने आपको उस पूजा को नहीं सिखाया है या फिर ऐसा कुछ।
जो अग्निदेव है वो उस धूप पात्र में जो है उसके जो अंगारे है, अंगारे का मतलब यहाँ पर कोयला नहीं है, अंगारे मतलब जैसे कि आप गोबर के कंडे या फिर जो नारियल के छिलके में भी जला रहे हैं, जिस चीज़ में अग्नि पकड़ लेता है उसे ही अंगारे कहता है। यानी जलती हुई अग्नि जिसमें मौजूद होती है उसे ही अंगारे कहा जाता है। तो जलती हुई अग्नि जो है वो आप नारियल के छिलके के अंगार में जला रहे हैं या गोबर के कंडे में, तो उस अंगार में जो है ना अग्निदेव जो है सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से हर समय विराज रहे हैं दोस्तों। उसमें जब भी आप इसलिए घी या फिर जो सामग्री आप दे रहे हैं आहुति के तौर पर, उस समय ही उससे धुआं निकल रहा है। तो अग्नि अगर उपस्थित नहीं होगा उसमें तो धुआं कैसे निकलेगा। हिंदी में एक कहावत है जो कि बहुत ही प्रचलित कहावत है कि जहाँ पर आग होता है धुआं वहाँ से ही उठता है। यानी जहाँ पर आग होती है धुआं उसी से ही उड़ती है। तो अग्निदेव अगर वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे तो धुआं उसमें से कैसे उठेगा दोस्तों। अब हाँ, आप अगर जो है जो हवन विधि है, जो एक वैदिक हवन विधि है या फिर तांत्रिक हवन विधि भी होता है, तांत्रिक हवन विधि अलग होता है। वैसे तो लौकिक जो विधि होता है उसे भी प्राचीन तंत्र कहा जाता है, पर तांत्रिक विधि जो है साधना की वो अलग होती है। ज़्यादातर जो तांत्रिक हवन कुंड होता है वो त्रिमुखी होता है और जो वैदिक होता है वो चौमुखी होता है। पर यहाँ पर लौकिक तौर पर जब हम करते हैं तो धूप पात्र में हम वो हवन कार्य कर सकते हैं। ये केवल हमारे इष्ट के लिए होता है। वैदिक विधियों में जैसे कि बहुत सारे विषय का ख्याल रखना होता है। वहाँ पर पंचदेव को आहुति होती है, उसके बाद सर्व देवी देवताओं को, जो भी सारे और भी देवी देवता है और भी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के नियम का पालन करने के बाद ही जो है ना संपूर्ण वैदिक हवन कार्य संपूर्ण होता है। और हवन जो तांत्रिक हवन होता है उसमें भी इसी प्रकार के कई सारे जो है योगिनियों को और ऐसे बहुत सारे जो देवी देवता है उन्हें जो है ना आहुति प्रदान की जाती है, तभी जाकर वो क्रिया जो है वो संपूर्ण होती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले इस बात को क्लियर करना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। धूप हवन यानी धूप से आप हवन समान कार्य कर रहे हैं जो आपको हवन का ही फल देगा। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि आप अगर गुग्गुल समेत जो है घी समेत गुग्गुल से या फिर ऐसे जो है घी समेत अगड़ू से, चंदन से, राल से अगर आप जो है हवन कर रहे हैं यानी धूप कर रहे हैं, आप हवन करने की जगह पर ये कथन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप धूप कर रहे हैं, तो वो आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो यज्ञ फल आपको, आप अगर गुग्गुल घी के साथ करते हैं, आप अगर राल गुग्गुल के साथ करते हैं, तो ये वस्तुएं जब आप निवेदन कर रहे हैं धूप के माध्यम से भगवान को, तो वो आपको यज्ञ फल दे रहा है। तो यज्ञ फल अगर वो दे रहा है तो वो आप हवन मानकर यानी हवन समान ही कर सकते हैं। पर ये केवल जो है आप अपने इष्ट देव के नाम पर या किसी देव देवता के नाम पर आप जब खुद से पूजा कर रहे हैं, यानी कि जो आप अपने देवता की पूजा खुद ही कर रहे हैं किसी की सहायता के बिना, तभी ये कार्य जो है ना आपके पूजा में भी हवन समान फल आपको प्रदान करता है। तो इसलिए जो है इस विषय को सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। और अंगारों की मैंने आपको जहाँ पर बात की, जैसे कि नारियल की छिलके या गोबर के कंडे में जो गुप्त रूप में जो अग्नि होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि जो सुप्त रूप का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी पहले ये सुप्त वर्ड का ही इस्तेमाल करता था, पर सुप्त जो वर्ड है वो सही तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि सुप्त का जो एक आविधानिक अर्थ होता है वो निष्क्रिय होता है। तो यहाँ पर अग्निदेव निष्क्रिय रूप में तो नहीं है, यहाँ पर अग्निदेव उपस्थित हैं और वो गुप्त रूप से या फिर सूक्ष्म रूप में वो यहाँ पर विराज रहे हैं। आप अगर जो है वैदिक हवन में भी देखेंगे तो हवन कुंड से
कई समय क्या होता है केवल धुआं ही उठ रहा होता है, उसमें बहुत सारी सामग्री वगैरह डालते समय फिर से उसमें सही परिमाण में जो है ना घी वगैरह डालने से अग्नि की शिखा फिर से दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने धूपाग्नि तो जलाई तो अग्नि जो है वो धीमा हो गया और उसमें केवल जो है धुआं ही उठ रहा है, तो क्या हमारे ये जो धूप हवन कार्य है वो सफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, धुआं तभी उठ रहा है क्योंकि उसमें अग्निदेव की उपस्थिति है। अग्निदेव वहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं, तभी वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो इस विषय को आप अपने मन से पूरी तरीके से हटा दीजिए कि अग्नि का जो है धीमा पड़ जाने का मतलब है आपके पूजा जो है भगवान नहीं स्वीकार रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, ऐसा किसी भी प्रकार की धारणा अपने मन में मत रखिए दोस्तों। भक्ति भाव से जो है ना अगर आप धूप हवन कर रहे हैं तो संपूर्ण भक्ति भाव से करिए। अगर आपको जो है वैदिक हवन की विधि के बारे में पता है तो आप तो वो कर ही सकते हैं, पर ये जो होता है ना हम सब इतने साधारण तरीके से हर दिन की पूजा करते हैं दोस्तों, और हमें कहा बहुत सारी पूजा पद्धतियों के बारे में पता होता है। हम बस भगवान को धूप दीप करने की, उनके स्तप करने की, बस इन्हीं मंत्रों के माध्यम से उनकी आरती करने की कोशिश करते हैं। हम भगवान को बस इन्हीं माध्यम से पूजा करने की, उनके साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। तो धूप हवन भी एक वही कोशिश का अंग है कि हम एकदम अपने पूजा में हवन करेंगे ही नहीं, ऐसा ना करके अगर हम जो है उस पूजा में या फिर प्रतिदिन के हमारे नित्य जो अग्निहोत्र का अभ्यास है, अगर हम धूप क्रिया के माध्यम से धूपाग्नि प्रज्वलित करके भी प्रतिदिन अगर जो है ना सामग्रियों के साथ ये कार्य करते हैं तो हमारी वायु शुद्धि रहती है। क्योंकि कई प्रकार की दुर्गंध और कई प्रकार की ई चीज़ों की गंध जो होता है जो कि वायु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसी वजह से हमारे वेदों में ये कहा गया है, यजुर्वेद में खासकर ये कहा गया है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करके आपको अपने वायु को शुद्ध रखना चाहिए। ये जो धुनुची धूप का जो क्रिया होता है वो भी एक तरीके से इसी प्रकार वायु शुद्ध रखने का ही कार्य होता है, क्योंकि इसमें जितने भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो शुद्ध और प्राकृतिक चीज़ें होता है। इसमें बिल्कुल भी जो है अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती के विषय में नहीं कहा जा सकता है। केवल धुनुची धूप ही जो है ना वो अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो ही वो जो है प्रतिदिन अग्निहोत्र के समान आपको फल दे सकता है, वायु को शुद्ध कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अग्निदेव उपस्थित रहते हैं उस धूप पात्र में, उस धूप कुंड में, वो जो है वो सूक्ष्म रूप में विराज रहे हैं वहाँ पर, इसलिए उसमें से धुआं निकल रहा है। हवन कार्य में जैसे प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि वो लकड़ी से जलता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें प्रत्यक्ष रूप से अग्निदेव की दर्शन होती है। पर यहाँ पर जो चीज़ों से हम लोग धूप करते हैं, यानी धूप में हम जिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नारियल के छिलके वगैरह या फिर गोबर के कंडे, तो ये धीमे धीमे ये अंगारे की तरह अग्निदेव के साथ जलता है। तो अग्निदेव की उपस्थिति उस छिलके वाले अंगारे में भी होता है, गोबर के कंडे वाले अंगारे में भी होता है। अंगारे में अग्नि की उपस्थिति होती ही है तभी उसमें से धुआं होता है दोस्तों। ये मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। तो यही था दोस्तों, ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है बहुत बड़ा हो रहा था। मैं फिर से आपको एक बार और बता देता हूँ कि हवन और धूप हवन के बीच ना आप थोड़ा ये जो मिलाने की से कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे कि मैं हवन की बारे में बोल रहा हूँ, धूप हवन बोल रहा हूँ, तो ये हवन ही है। तो हवन के साथ जो वैदिक हवन है उसके साथ आप अगर लौकिक विधि को जोड़ना चाहेंगे तो वो कभी भी मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हर विधि के अपने अपने एक तरीके होते हैं। जैसे कि वैदिक विधि के अपने एक तरीके होते हैं, तांत्रिक विधि के अपने एक तरीके होते हैं, लौकिक विधि के अपने एक तरीके होते हैं, और दूसरे कई जो मान्यताएं हैं जैसे अलग अलग समुदाय है, शाक्त पंथा के अनुसार हवन की कुछ मान्यता होती है, वैष्णव पंथा के साथ जो कि वैष्णवाग्नि कहा जाता है, जो अग्नि विष्णु पूजा में जलाई जाती है उसे वैष्णवाग्नि कहा जाता है, तो उसके भी कुछ अलग विधि के अनुसार पूजा होती है और उसमें ज़्यादातर चंदन के लकड़ियों का इस्तेमाल होता है वैष्णवाग्नि जलाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हर चीज़ को ना अलग अलग विधि पूर्वक करना होता है। जो वैदिक विधि का हवन है वो वैदिक नियम और विधि के साथ ही संपूर्ण है, जो तांत्रिक विधि का है वो तांत्रिक विधि और नियमों के साथ ही संपूर्ण है, जो लौकिक विधि के ऐसे धूप हवन
हवन होते हैं वो उसी के साथ जो है ना संपूर्ण है। जो जैसे वैष्णव हवन या फिर शाक्त हवन होते वो उसके अपनी विधि के साथ ही संपूर्ण होते हैं। हर जो चीज़ होती है वो अपने अपने विधियों में संपूर्ण होता है। तो इसे एक दूसरे के साथ वैदिक विधि के साथ तांत्रिक विधि का आप मेल मिलाप करने जाएंगे तो उसमें कई सारे जो चीज़ें हैं ना वो आपको अमेल दिखेगा, यानी एक जैसे नहीं दिखेगा। तो किसी के साथ किसी को मिलाने की आप कोशिश मत करिए। जो लौकिक विधि होता है वो हर कोई कर सकता है, यानी प्रतिदिन आप अगर जो है केवल जयकारे के साथ, चाहे आप अपने इष्ट देव की जय श्री लक्ष्मी नारायण या फिर जय अम्बे माँ इस प्रकार से भी आहुति देना चाहते हैं ना, प्रतिदिन कम से कम 11 बार अगर आप आहुति देना चाहते हैं या फिर 8 बार भी दिया जा सकता है, तो आप उसी तरीके से जो है ना ये धूप सामग्री और हवन सामग्री से प्रतिदिन धुनुची पात्र में जो धुनुची धूप है, जो धूपाग्नि आप जलाएंगे धुनुची पात्र में, उसमें आप आहुति के माध्यम से भगवान की अर्चन कर सकते धूप हवन के माध्यम से। तो ये विषय आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों कि एक दूसरे के साथ इसे मिलाना नहीं है। वैदिक विधि जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, तांत्रिक विधि अपने आप में संपूर्ण है, लौकिक विधि अपने आप में संपूर्ण है, वैष्णव विधि अपने आप में संपूर्ण है दोस्तों। तो इस विषय को मुझे लगता है आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। और अगर इस विषय में और कोई वीडियो या फिर और कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे वो स्पेसिफिक कारण जो है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर अगर हो सके तो एक नया वीडियो बनाने की। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।